हाय मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थर्ड चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसको शुरू करने वाले हैं। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। इसके अलावा बाकी की बातचीत जो है आज हम डिटेल में करेंगे। कुछ पुरानी बातों को दोहराएंगे, कुछ नई बातों को सीखेंगे। सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और स्टेप बाय स्टेप जो जो मैं बोलता जाऊंगा उसको नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, ताकि बाद में आप दोबारा पढ़ सके। देखो, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भाई जो बाहरी रूप से दिखाई देता है, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस। मेरी फिजिकल अपीयरेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? मैंने स्पेक्स लगा रखे हैं, रेड कलर की शर्ट पहन रखी है, बाल मेरे छोटे हैं, इसके अलावा मेरी मूछें भी हैं। तो ये मेरी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। सिमिलरली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? वो हार्ड हो सकता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चमक हो सकती है, शाइन कर सकता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स की एक एक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो, आपने पढ़ा तो होगा पहले भी, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। जो जो जानकारियां मैं दूंगा, बेसिक जानकारी, वो चीजें आपने इससे पहले नहीं जाना होगा। सो दैट्स पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स का, कि भाई आप ये सभी जानते हैं इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स क्यों है? क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द वाटर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई द कॉपर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वेदर द कार्बन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी या सल्फर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? क्योंकि इसके पास जितने भी मेटल्स है ना, उनके पास फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैरी ऑन होता है। और आपको पता है सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? अच्छा, गोल्ड ध्यान में आ रहा होगा? नहीं, गोल्ड नहीं है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके बाद कॉपर, देन एल्यूमिनियम। तो सिल्वर थोड़ा सा महंगा है, इसलिए हम सिल्वर का यूज नहीं करते अपनी डेली लाइफ में। हम अपने घरों में वायरिंग में सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का करते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम इजिली अवेलेबल है और इसके अलावा जो है वो सस्ता भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो हमारा मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसके जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मीनिंग क्या है कि अगर मान लो ये मेरे पास मेटल है, तो इस मेटल को अगर मैंने इधर से हीट करना शुरू किया ना, धीरे धीरे ये हीट जो है इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, और एनर्जी का ट्रांसफर होने की वजह से जो है पूरे मेटल को हीट कर देते हैं। यही कारण है कि जितने भी यूटेंसिल्स है ना आपके, सबको सबको हम किससे मतलब बनाते हैं? सब मतलब सबके सब मेटल से बने हुए हैं। जैसे आपका फ्राई पैन है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, स्टील का बर्तन यूज करते हो, इसके अलावा तांबा का भी करते हैं, कॉपर का भी करते हैं, ब्रास का भी करते हैं। अब कोई कहेगा सिल्वर का क्यों नहीं करते सर? तो सस्ता नहीं है ना सर, करने का कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। इसके अलावा सबसे वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है? अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भाई वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा हो जाएगा, देन आपका पुअरेस्ट कंडक्टर जो है लेड और मरकरी। किसी और को मत बताना, ये सीक्रेट है आपके लिए। लेड और मरकरी, लेड और मरकरी आपका पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, लस्ट्रस ले लेते हैं। लस्ट्रस समझते हैं? शाइनी सरफेस। मेटल इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब कि शाइनी सरफेस है। तो मेटल के पास नेचुरली शाइन एग्जिस्ट करता है, नॉन मेटल्स के पास शाइन नहीं होता है नेचुरली। अब बोलोगे मेरे घर में जो ग्लास है ना वो शाइन करता है सर, वो नॉन मेटल है। भाई नॉन मेटल, उसके ऊपर शाइनिंग हमने चढ़ाया है, पहले से शाइन नहीं था, पहले से उसमें कोई शाइन नहीं था, उसमें हमने शाइन घिसा है उसको, तब जाकर शाइन आया है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आप जमीन से निकालते के साथ दूर से दिख जाता है पीला पीला चमकता हुआ सोना। तो आपका क्या है, वो जो मेटल जितने भी हैं लस्ट्रस होता है। सबसे ज्यादा लस्ट्रस, सबसे ज्यादा चमक किसमें होती है मेटल्स में? आपका गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा शाइनी होता है, येलो कलर का। इसके अलावा सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। मैक्सिमम जो मेटल्स है ना आपके, वो ग्रे या फिर व्हाइट कलर का होता है। ग्रे और व्हाइट कलर का मैक्सिमम ग्रेस होता है या व्हाइट कलर का होता है। आपका सिल्वर जो है, सिल्वर एक्सेप्शन है, जो आप सिल्वर कह रहा हूँ, वो गोल्ड जो है एक्सेप्शन है, जो आपका येलो कलर का है। तो ये होता है लस्ट्रस। लस्ट्रस में गोल्ड सबसे ज्यादा लस्ट्रस हो जाएगा। देन उसके बाद बात करें डक्टिलिटी की। डक्टाइल, मेटल जो है डक्टाइल होते हैं, मेटल इज डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है? मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि अगर हम उसको स्ट्रेच करें,
खींचे तो वायर में ट्रांसफॉर्म हो सके, तो मेटल जो है वायर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं इसको, इट्स अ डक्टाइल। तो डक्टिलिटी का मीनिंग होता है स्ट्रेच करने पे वायर में ट्रांसफॉर्म हो जाना। तो मेटल में सब, अब बोलोगे नॉन मेटल भी खींच जाता है सर, नॉन मेटल में क्या क्या खींचे, नॉन मेटल में अगर मैं प्लास्टिक को खींचूं तो खींच जाता है, धागे को खींचूं तो खींच जाता है, तो देखो या रबर बैंड को खींचूं तो खींच जाता है। दोस्तों वो खींचता तो है, वो इलास्टिसिटी की वजह से खींचता है, वो उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, इस वजह से वो खींचता है। वो इतना ज्यादा नहीं खींचेगा कि वो वायर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बट मेटल जो है इतना इतना आपका डक्टाइल होता है, खींचते जाओ वायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, गोल्ड। गोल्ड में 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। इसके अलावा आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, ये भी आपका डक्टाइल होता है, सिल्वर भी डक्टाइल होता है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो डक्टाइल अच्छी खासी डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। सो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हैं, बट कॉपर और जो एल्यूमिनियम है वो सस्ता मिल जाता है, इस वजह से हम उसका यूज करते हैं अपने घरों में वायरिंग के लिए या फिर और भी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होता है मैलिएबिलिटी। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीनिंग क्या होता है कि अगर मेटल किसी भी सब्सटेंस को बीट करे, हैमरिंग करे, तो हैमरिंग करने पे वो शीट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ये वायर है कॉपर का, तो अगर मैं इसको पीटूंगा ना तो ब्रेक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं, ये शीट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपका थिन शीट में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज होती है तो हम बोलते हैं वो कौन सा है, मैलिएबल है। बीट करने पे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमारा वो शीट में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो मेटल की भी जो सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है ना, वो भी आपका गोल्ड ही होता है। गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, देन सिल्वर होता है, देन एल्यूमिनियम, कॉपर होता है। ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही देखते हो हमारे जो घर के गेट हैं वो आपके मेटल के हैं, या बर्तन जो यूज कर रहे हो मेटल का है, आप जो एल्यूमिनियम फॉइल में रोटी लपेट कर लेकर जाते हो वो मैलिएबिलिटी के कारण ही लेकर जाते हो, कितनी पतली सी पन्नी जैसा होता है वो, तो वो मैलिएबिलिटी के कारण है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो होता है, मेटल जो है स्ट्रांग होता है, मेटल जो है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप देख रहे हो आयरन की रॉड के ऊपर पूरा का पूरा घर टिका होता है, आप एक मेटल के ऊपर जितना मर्जी वजन रखते हो, जिस टेबल पे आप बैठे हो वो भी मेटल का बना हुआ है, सो इसलिए बोलते हैं स्ट्रांग है। पुल वगैरह जो देखते हो मेटल का बनता है। इसके अलावा मेटल जनरली हार्ड होते हैं, मेटल जो है जनरली हार्ड होते हैं, बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम है ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है ना कि अगर आप उसको चाहो तो चाकू से कट कर सकते हो। सोडियम और पोटेशियम आप नाइफ से कट कर सकते हो। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर लिथियम वगैरह भी सॉफ्ट होता है। भाई सॉफ्ट होता है लेकिन इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता कि उसको हम चाकू से कट कर पाए। सो आपका सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा सॉफ्ट है, उसको नाइफ से हम कट कर सकते हैं। सो ये जो है आपका लेकिन मैक्सिमम मेटल जो है जनरली हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, आपका कोई सा भी उठा लो आपका हार्ड मेटल है। इसके अलावा जो है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी जनरली बहुत ज्यादा हाई होता है। डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, कि भाई पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 ब्लॉक लिया, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, सेम साइज का है, एक के अंदर हमने आयरन फिल कर दिया, दूसरे के अंदर हमने रबर फिल कर दिया, तो मास किसका ज्यादा होगा, आयरन का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, स्मॉल एरिया में ज्यादा मास कैरी करने की कैपेबिलिटी है इसकी। सो दैट्स व्हाई बोलते हैं मेटल्स की जो है ना डेंसिटी जनरली हाई होती है और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। सबसे ऐसा माना जाता है सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है गोल्ड का होता है, क्योंकि गोल्ड जो है कम एरिया में ज्यादा मास ऑक्यूपाई कर पाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हो जाता है मेटल्स की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है आपका। उसमें जैसे आयरन है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ऐसे ही कॉपर भी है, एल्यूमिनियम भी है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी है जो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाता है, जैसे कि आपका ये मरकरी आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम, सीजियम आपका 30 और 28 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट कर जाता है। तो कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो लो टेम्परेचर पे भी मेल्ट कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं करते। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ एक्सेप्शन होते हैं। सो ये और इसके अलावा मेटल जो है जनरली सॉलिड होते हैं। मेटल जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं, बट कुछ मेटल जो है लिक्विड भी होते हैं, जैसे कि मरकरी एक्सेप्शन है जो कि आपका लिक्विड होता है। जो भी मैं आपको एक्सेप्शन बोलता जा रहा हूं उसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये जब एक्टिविटी पढ़ाऊंगा, एक्टिविटी करवाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा
कि भाई उसमें आपका कौन कौन सा एक्टिविटी में कौन कौन सा टॉपिक याद रखना बहुत जरूरी है। सो ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब उसके बाद जो है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूं अगली सभा में आपसे जल्दी ही अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।